बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपनी रस्मों को लेकर पूरे विश्व में सबसे अनूठा और अलग दशहरा है। इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। बस्तर दशहरे में 12 अनूठी रस्में होती हैं। इन रस्मों में एक महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव बुधवार रात 9:30 बजे शुरू हुई। इस विधान के अंतर्गत दंतेवाड़ा शक्तिपीठ से जगदलपुर लाई गई माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र के स्वागत की रस्म अदा की गई। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण मावली परघाव रस्म देर रात अदा की गई। इस विधान के अंतर्गत दंतेवाड़ा शक्तिपीठ से जगदलपुर लाई गई माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी की छत्र के स्वागत की रस्म अदा की गई। रस्म के अनुसार माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र स्वागत बस्तर के राज परिवार सदस्य और बस्तरवासी कहते हैं। इस रस्म को देखने हर साल बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। दंतेवाड़ा से पहुंची डोली और छत्र का बस्तर राज परिवार के सदस्यों और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य जन प्रतिनिधियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। चलिए यार, मावली परघाव का जो कार्यक्रम है, जैसा आप जानते हैं कि मैं पंचमी के दिन माँ को न्योता देने गया था। माई जी की डोली और छतर दोनों हमने बाहर निकाल करके प्रांगण में रख दिया था दंतेश्वरी माई के, जो कि दंतेवाड़ा में उपस्थित। वहाँ पे फिर न्योता देने के लिए हम गए थे, जिसे कि एक न्योता है जो राजपत्र के रूप में मनाया जाता है, भेजा जाता है और ये निवेदन किया जाता है माई को कि मेरे दशहरा में आप उपस्थित हुई। सभी असंख्य देवी देवता यहाँ उपस्थित होंगे, तो आप जब यहाँ पधारेंगे हम सब आपको लेने के लिए एक बेटी को जैसा विदा करते दंतेवाड़ा के लोग विदा करके लेके आते हैं। जिया बाबा को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ले करके आइए और जिया बाबा यहाँ ले करके आते हैं और आज मुझे सौंपेंगे कि आपने माँ को न्योता दिया था, अब से माँ को आप लेकर अपने घर जाइए। और घर में राजमहल में रहती हैं, पूजा अर्चना होती है माँ की और सभी असंख्य देवी देवता आते हैं, इसलिए इसका नाम मावली परघाव है। मावली माता और दंतेश्वरी माई दोनों को यहाँ पे हम सम्मानित करते हैं और ये करते हैं कि माई आप आइए। नया खाई के दिन उपस्थित रहेंगी, छोटे हमारा जो भीतर रहनी बाहर रहनी तीनों कार्यक्रम में माँ जी उपस्थित रहेंगे। फिर माई की विदाई होगी, उसके बाद ही बस्तर दशहरे का समापन। माई जी यहाँ पे रहेंगी 7 तारीख तक। 7 तारीख को माई जी की विदाई है और वो बहुत ही भावुक पल रहता है कि हमारे बस्तर के वासी, जगदलपुर के वासी और सभी आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज और सभी असंख्य लोग जो यहाँ उपस्थित होते हैं, चाहे टूरिस्ट हों, सभी भारतवासी जो यहाँ उपस्थित होते हैं, उनके लिए एक बेटी को विदा करने जैसा माँ आती है तो इतना ज़्यादा जलसा आप देख सकते हैं, भीड़ होती है, देवी देवता आते हैं, उन सब की विदाई माई के बाद हो जाती है। उसके बाद ही बस्तर दशहरा का समापन होता है। सर, आप फूलों का ताज पहनते हैं, इसकी क्या विशेषता है और मावली परघाव में इसे क्यों पहना जाता है? ये इसलिए पहना जाता है क्योंकि पहले जमाने में जब राजा रथारूढ़ होते थे तो भी फूल माला पहना जाता था। अलग अलग गांव से अलग अलग माली इसको पूजा करके लेके आते थे, उसको पहना जाता था और फिर वो रथारूढ़ होते थे। उसके बाद मावली परघाव के दिन खास तौर से ये फूल और ये पहनावा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे कांटा बंद करके इस फूल का नाम है, जो यहाँ कांटा बंद फूल बुलाते हैं, जो कि जंगली फ्लावर है, ये 2-4 दिन के लिए उगता है और ज्यादा दिन के लिए रहता नहीं। नेचुरली ये पेरिशेबल है, जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसको लोग माली लोग जा के गांव से जंगलों में खोज के लाते हैं, तो इसका एक ताज बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक माला जैसा बनाया जाता है, उसको पहना जाता है। और ये परंपरा अगर आप देखेंगे हमारे पास पूर्वज में महाराजा साहब के, उनके महाराज साहब सभी पहन करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसका अर्थ सिंबॉलिक ये है कि माँ से बड़ा कोई नहीं और ये रेयर फूल है जो कहीं मिलते नहीं है, इसलिए इसको पहना जाता है क्योंकि रेयरेस्ट है। तो अगर आप सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकता है, मगर ये फूल पेरिशेबल है, बस आज के दिन रहता है। इसलिए माँ के ऊपर कि तेरा तुझको अर्पण का ये है कि आप आकर के सबसे बड़े अगर कोई है माई है तो उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं माई को। माई का डोली जिया बाबा हैंडओवर करते हैं, उसके बाद माँ को लेकर के हम जगदलपुर लेके राजमहल में जाके स्थापित करते हैं और उसी से पूरी पूजा पाठ की पद्धति चालू होती है। भीतर रहनी, जिसे कि हम राजा भीतर रहनी, राजा बाहर रहनी, साथ साथ नया खाई, ये सब कार्यक्रम माई के रहते होगा। जब माई जी की विदाई होगी तब जाके दशहरा समाप्त होगा।